अरे गीता, मैं अभी रसोई में पानी लेने गया तो देखा कि बहू दरवाजा खोलकर बिस्तर पर लेटी है। कोई शर्म हया है कि नहीं? अपने पति की बात सुनकर तो गीता जी गुस्से से सुलगते हुए बहू के कमरे में पहुंची और बिस्तर पर लेटी हुई मीनाक्षी को देखकर जोर से दहाड़ पड़ी। ये क्या बदतमीजी है बहू? ससुर जी घर में है और तू दरवाजा खोलकर लेटी है। सास ससुर की कोई इज्जत है या नहीं? ना गले में दुपट्टा ना सिर पर पल्लू। अरे हम इज्जतदार लोग हैं। सासू माँ का गुस्सा देखकर भी मीनाक्षी बिस्तर से हिली तक नहीं। तो गीता जी दनदनाते हुए कमरे में घुसकर उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, मेरे कहने की बात भी बेशर्मों की तरह लेटी है। सामने ससुर खड़े हैं बेशरम। फिर तो मीनाक्षी ने तेजी से झटका देकर अपना हाथ छुड़ाकर कहा, तो ये खड़े क्यों हैं यहाँ? ये मेरा कमरा है। बेशरम तो आप लोग हैं जो यहाँ खड़े होकर देख रहे हो। फिर तो गीता जी ने तमतमाते हुए जैसे ही उसको मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन मीनाक्षी ने तो उनका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और फिर जो हुआ उसे देखकर दोनों सास ससुर हक्के बक्के रह गए। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गीता जी की बहू मीनाक्षी को ससुराल में आए 1 हफ्ता हो चुका था। जैसे ही सारे मेहमान गए तो गीता जी ने कहा, बहू केवल घूंघट ही नहीं, तुम्हें घर भी संभालना है। मेहमान जा चुके हैं, अब कमरे से बाहर निकलो। मीनाक्षी ने नज़र झुकाकर सिर हिलाया तो ननद रश्मि ने आकर कहा, तो फिर बैठो मत, जाकर नाश्ता बनाओ, पहली रसोई है तुम्हारी। ननद की अकड़ पर हैरान मीनाक्षी बिना कुछ कहे चुपचाप रसोई में चली गई। शादी की थकान अभी तक उतरी भी नहीं थी। 1 हफ्ते से तो बार बार उसके कमरे में मेहमानों का आना जाना ही लगा हुआ था। उसने रसोई में जाकर तुरंत सास के कहे अनुसार पकौड़े और हलवे की तैयारी शुरू की, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी में माथे से टपकता पसीना बार बार उसकी आंखों में जा रहा था। ऊपर से सिर पर रखा हुआ भारी भरकम पल्लू। समझ में नहीं आ रहा था कि पल्लू संभाले या फिर पसीना पहुंचे, जो कि बार बार सरक रहा था। एक हाथ में बेसन लगा था तो दूसरा हाथ लगातार कढ़ाई में पड़े पकौड़े चलाने में व्यस्त था, जिससे कि पल्लू नीचे सरक गया। और ठीक उसी पल रश्मि पानी लेने रसोई में आई। उसने जैसे ही मीनाक्षी का सिर खुला देखा तो वह तुरंत भाभी की शिकायत करने के लिए अपनी माँ के कमरे में पहुंच गई और अपने पापा राम प्रकाश जी के सामने ही अपनी माँ गीता जी से बोली, माँ देखो तो ज़रा, भाभी तो रसोई में बिना घूंघट के खड़ी हैं। अरे अभी दिन ही कितने हुए हैं। बेटी की यह बात सुनते ही गीता जी का पारा चढ़ गया। वह तुरंत गुस्से में बोली, अरे ये कौन सी तमीज है, मैं अभी आकर देखती हूँ उसको। पीछे से राम प्रकाश जी ने कहा, अरे रश्मि, रसोई में तो कोई था भी नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है? फिर तो गीता जी गुस्से से भड़क गई। अरे प्रॉब्लम कैसे नहीं है? अगर अभी से मना नहीं करेंगे तो इसको तो आदत पड़ जाएगी। फिर तो राम प्रकाश जी चुप हो गए और गीता जी तेजी से कदम रखते हुए रसोई में पहुंच गईं और जाते ही मीनाक्षी पर बरस पड़ी। ये क्या बेशर्मी है बहू, तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है क्या? ये ससुराल है, मायका नहीं। अरे घर में तुम्हारे ससुर जी बैठे हैं और तुम्हें पल्लू का ध्यान क्यों नहीं है? तुम्हें माँ बाप ने तुम्हें सिखा कर नहीं भेजा क्या कि बड़ों के सामने कैसे रहा जाता है? सास का गुस्सा देखकर तो मीनाक्षी का हाथ कांपने लगा। मीनाक्षी जल्दी से पल्लू को वापस सिर पर खींचते हुए सहमी हुई आवाज़ में बोली, माँ जी, एक हाथ में बेसन है और दूसरे से पकौड़े चला रही हूँ। पकौड़े के चक्कर में पल्लू नहीं संभला। गीता जी ने बात काटते हुए तल्ख लहजे में कहा, बहाने मत बनाओ, ये बोलो कि लापरवाह हो। अरे मर्यादा तो 2 सेकंड में ही तार तार हो जाती है। ससुराल में रहना है तो यहाँ के नियम मानने पड़ेंगे। यहाँ तुम्हारे घर के नियम नहीं चलने वाले। चाहे हाथ में बेसन हो या कुछ और, सिर पर से कपड़ा हटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नई नवेली भाभी की डांट पड़ते देखकर तो रसोई के दरवाजे पर खड़ी रश्मि मुस्कुराने लगी, लेकिन सास का इतना कड़क मिजाज देखकर मीनाक्षी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने चुपचाप अपनी आंखें पल्लू से पोंछ लीं। तभी बाहर ड्राइंग रूम से राम प्रकाश जी की आवाज़ आई तो गीता जी बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गईं। उनके जाते ही मीनाक्षी ने तुरंत पल्लू के साथ साथ जलते हुए पकौड़े को भी संभाला। मीनाक्षी समझ गई थी कि ससुराल की डगर बहुत ही कांटों भरी है। पकौड़े बनने के बाद उसने पूरा का पूरा नाश्ता टेबल पर ले जाकर रख दिया तो रश्मि ने पकौड़े देखकर मुंह बनाते हुए कहा, अरे भाभी, आपने पकौड़े को ज़्यादा नहीं सेक दिए, ये तो खाने में जले हुए लगेंगे।
रश्मि ऐसा कहकर उसके गले पर नमक छिड़क रही थी और बेचारी मीनाक्षी हैरान आंखों से उसको देख रही थी कि ससुर जी के सामने कैसे कहती कि दीदी पल्लू संभालने के चक्कर में पकौड़े जल गए। रश्मि रोज ही मीनाक्षी की कोई न कोई कमी ढूंढ कर गीता जी को बताती थी और गीता जी तुरंत उस पर जाकर बरसने लगती थी। लेकिन कभी कभी राम प्रकाश जी कभी रश्मि तो कभी गीता जी को डांट देते थे, जिससे मीनाक्षी को थोड़ी सी राहत मिलती थी। लेकिन ससुर जी के कुछ दिन के लिए गांव जाते ही उस घर का माहौल तो और भी भारी हो गया। उस दिन ससुर जी को रास्ते के लिए खाना देने के बाद मीनाक्षी दोपहर में थकान उतारने के लिए अपने कमरे में जाकर आराम करने चली गई। उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेटकर कमर सीधी करने लगी। रसोई का काम लगभग हो चुका था, लेकिन मीनाक्षी बेहद थकान और उसे सिर दर्द हो रहा था। वह थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती थी, लेकिन ये आराम तो उसके नसीब में ही था ही नहीं। रश्मि ने जैसे ही कमरे की कुंडी बंद होने की आवाज़ सुनी तो उसके शैतानी दिमाग को एक खुराफात सूझ गई। वह तुरंत गीता जी के पास जाकर और तीखी आवाज़ में बोली, मम्मी ज़रा जाकर तो देखो, भाभी दोपहर में कमरा बंद करके क्या करती रहती हैं? इतनी देर से दरवाज़ा बंद करके बैठी हैं। कहीं छुपकर कुछ खा पी तो नहीं रही, या फिर मायके वालों से हमारे घर की चुगलियाँ कर रही होंगी? अब तो पापा भी नहीं है घर में, तो फिर दरवाज़ा बंद क्यों है? रश्मि की बात सुनते ही गीता जी के कान तो खड़े हो गए और उनका पारा चढ़ गया। अच्छा अभी देखती हूँ जाकर। और वे गुस्से में तनतनाते हुए मीनाक्षी के कमरे की तरफ बढ़ी। उन्होंने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। बहू दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा बंद करके अंदर क्या कर रही है? वह लगातार दरवाज़ा पीट रही थी। अचानक इतने जोरदार धक्कों से मीनाक्षी हड़बड़ाकर उठ गई। वह जल्दी से उठी, लेकिन घबराहट में उसका पल्लू फिर से कंधे से सरक गया। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोला तो देखा कि गीता जी आंखें निकालकर गुस्से से भरी खड़ी हुई थी। मीनाक्षी को डरते हुए देखकर वे अंदर घुसी और पूरे कमरे में नज़र दौड़ाने लगी। क्या हो रहा है यहाँ दरवाज़ा बंद करके? गीता जी ने कड़क आवाज़ में पूछा तो मीनाक्षी कांप गई और फिर उसने सहमते हुए धीरे से कहा, कुछ नहीं मम्मी जी, बस थोड़ा सा आराम कर रही थी। आज पीठ दर्द कर रही थी ना, और सिर में भी बहुत दर्द था। फिर तो गीता जी ने गुस्से में कमरे में चारों तरफ देखते हुए ताना देते हुए कहा, अरे ऐसा क्या कर लिया जो तेरी पीठ दर्द कर रही है? और महारानी की तरह दरवाज़ा बंद करके कौन सा आराम होता है? सच सच बताओ, दरवाज़ा बंद करके अंदर कुछ कर तो नहीं रही थी? कुछ छुप कर खा रही थी, या मायके में फ़ोन करके हमारी बुराई कर रही थी? यह सुनकर तो मीनाक्षी हैरान हो गई। मम्मी जी, मैं तो रोज़ दरवाज़ा बंद करके ही आराम करती थी, तो फिर अब क्या हुआ? उसके इस सवाल पर तो गीता जी और भी दहकने लगी। अब नहीं चलेगा ऐसा, खबरदार जो दरवाज़ा बंद हुआ तो। उसको इतना भड़कते देखकर मीनाक्षी स्तब्ध रह गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है। कोई भी बहू दरवाज़ा बंद करके ही तो आराम करती है। वह मन ही मन अपने सवालों के जवाब ढूंढती रही, मगर मुंह खोलकर पूछ नहीं पाई कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गीता जी के कड़े तेवर देखकर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। लेकिन अब हर रोज ऐसा ही हो रहा था कि रश्मि उसकी कोई न कोई कमी ढूंढकर उसकी शिकायत अपनी माँ से करने लगती थी, और फिर गीता जी भी तुरंत अपनी बहू को खरी खोटी सुनाने लगती थी। दिन ब दिन ऐसी घटती घटनाओं और सास ननद के ऐसे बर्ताव से मीनाक्षी अंदर ही अंदर टूट रही थी। वह तो दोनों को खुश करने की नाकाम कोशिश हर रोज कर रही थी, मगर दोनों का गुस्सा कम ही नहीं होता था। फिर तो वह उदास और परेशान रहने लगी। एक रात जब उसका पति राहुल कमरे में आया तो मीनाक्षी से रहा नहीं गया और वह रोते हुए राहुल से कहने लगी, सुनिए मम्मी जी और रश्मि बात बात पर मुझ पर शक करती हैं। मुझे घुटन घुटन होती है इस घर में। मैं अपने ही कमरे का दरवाज़ा बंद करके आराम तक नहीं कर सकती। उसने बहुत उम्मीद के साथ राहुल से कहा था, लेकिन राहुल ने उसकी बात को हल्के में टाल दिया। तुम बेवजह सोच रही हो मीनाक्षी, तुम्हारे लिए अभी नया नया घर है, नई बातें हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम भी इनके साथ थोड़ा तालमेल बिठाने की कोशिश करो। फिर तो मीनाक्षी का मन और भी भारी हो गया और पति से सहारा न मिलने पर सास और ननद के हौसले और भी बुलंद होते चले गए।
रश्मि रोज अपनी भाभी की कोई न कोई झूठी सच्ची शिकायत अपनी माँ से करती और गीता जी भी बिना सोचे समझे मीनाक्षी पर जाकर बरस पड़ती। एक दिन मीनाक्षी अपनी दिन भर की थकान के बाद कमरे का दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेटी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। रश्मि ने फिर से दरवाजा बंद देखा तो फौरन गीता जी के पास जाकर पहुंची और बोली, देखो मम्मी, भाभी ने फिर से दरवाजा बंद कर लिया है। पता नहीं अंदर बैठकर क्या क्या पक रहा है। जाकर देखो तो, भैया के जाने के बाद ये दरवाजा बंद करके आखिर क्या कर रही है। फिर तो गीता जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वे दंदनाती हुई आई और चिल्लाते हुए दरवाजे पर जोर जोर से हाथ ठोकने लगी। इतनी जोर की आवाज सुनकर जैसे ही मीनाक्षी ने घबराकर दरवाजा खोला तो गीता जी ने तुरंत अंदर आकर अंदर झांका और फिर मीनाक्षी के हाथ में फोन देखकर वे जोर से चिल्लाई, अच्छा तो ये गुल खिला रहे हैं अंदर। दरवाजा बंद करके चुप चुप कर मायके में फोन करके यहाँ की खबर दी जा रही है। मीनाक्षी ने सफाई देने की कोशिश की, मम्मी जी, मम्मी की याद आ रही थी इसीलिए बस उनसे बात कर रही थी। लेकिन गीता जी ने उसकी बात बीच में ही काट दी और सख्त लहजे में हुक्म सुनाया, इतने साल मायके में रहने के बाद भी तुझे माँ की याद आ रही है? कान खोल कर सुन, आज के बाद इस कमरे का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। खबरदार जो आइंदा कुंडी लगाई तो दिन हो या रात दरवाजा खुला ही रहेगा। ऐसा सख्त फरमान सुनकर तो मीनाक्षी दंग रह गई। रात को जब राहुल कमरे में आया तो मीनाक्षी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोते हुए कहा, दरवाजा खुला रख कर मैं आराम कैसे करूं? राहुल, मैं नई बहू हूँ, नई बहू के साथ ऐसा कौन करता है? क्या मेरी कोई निस्ता कोई इज्जत नहीं है इस घर में? ऐसे कैसे सबके सामने बिस्तर पर लेटी रहूं? राहुल को मीनाक्षी की बात सही लगी। उसका इतना रोना देखकर राहुल का दिल भी उसका दर्द महसूस करने लगा और वह तुरंत उठकर गीता जी के कमरे में जाकर थोड़ा संकोच करते हुए बोला, मम्मी आज क्या किया आपने? नई बहू के लिए ऐसा नियम क्यों बना दिया? अरे कमरे का दरवाज़ा खुला रखने की कोई तुक है क्या? दरवाज़ा खुला छोड़कर भला कोई बहू बिस्तर पर आराम कैसे कर सकती है? बेटे को पत्नी का पक्ष लेते देखना गीता जी को गवारा नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उसकी बात काट कर कहा, अच्छा तो अब तू मुझे सिखाएगा कि बहू को कैसे रखा जाता है? उसी के कहने पर आया है ना तू, उसकी हिमायत लेकर। 2 दिन अभी उसे आए नहीं हुए इस घर में और तू उसके चक्कर में माँ से जुबान चला रहा है। वहाँ खड़ी रश्मि ने भी तुरंत ताना दिया, देखो तो मम्मी, भाभी कितनी चालाक है, आपकी शिकायत भैया से कर रही है। राहुल माँ के गुस्से और बहन के तानों के आगे बेबस होकर चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रह गया। राहुल चेहरा लटकाकर वापस कमरे में आया तो मीनाक्षी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। सास और ननद के इस व्यवहार ने मीनाक्षी के सब्र का बांध तोड़ दिया था। वह अंदर ही अंदर गुस्से से सुलग रही थी। दिन पर दिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और दिल बगावत करने को तैयार हो रहा था, मगर नई नई शादी के कारण खामोश थी। कुछ दिनों बाद ससुर जी गांव से वापस लौट आए तो उनके आते ही गीता जी ने मीनाक्षी के कमरे में जाकर उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा, देख बहू, ससुर जी गांव से आ गए हैं तेरे, अब उनके सामने पल्लू जरा भी गिरना नहीं चाहिए। और हाँ, कमरे का दरवाज़ा खुला रखकर सामने ही बिस्तर पर मत लेटी रहना, मुझे कोई भी शिकायत मिलनी नहीं चाहिए। यह सुनते ही तो मीनाक्षी के तन बदन में आग लग गई। दरवाज़ा बंद करने पर बवाल और दरवाज़ा खुला रखने पर भी ताने, ये कैसा दोगलापन है? ससुर जी के सामने अब दरवाज़ा बंद रखने को क्यों कहा जा रहा है? फिर तो उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और अब जल्दी ही इन दोनों की अकल ठीक करने का मौका मिलने वाला है। इनकी सख्ती अब इनको ही भारी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसने देखा कि ससुर जी पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जा रहे हैं तो मीनाक्षी ने अपने कमरे का दरवाज़ा पूरा खोल दिया। उसने जानबूझकर सिर और कंधे से दुपट्टा पूरी तरह से हटाकर साइड में रख दिया और सीधे ससुर जी की नज़र के सामने बिस्तर पर बेफिक्र होकर लेट गई। राम प्रकाश जी जैसे ही उसके कमरे के आगे से गुजरे तो बहू को बिना दुपट्टे के खुले दरवाजे के सामने बेसुध लेटे देखकर वे शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें फेर लीं और सीधे गीता जी के पास जाकर शिकायत की, गीता, ये क्या हो रहा है घर में? बहू खुले दरवाजे के सामने बिना दुपट्टे के लेटी है, ज़रा भी लिहाज नहीं बचा जो बहू ऐसे सिर उघाड़ कर कमरे में लेटी है। इसी तरह 2 बार मेरे सामने से भी निकल चुकी है।
मैं गांव से वापस आ गया, इसको मैं क्या नज़र नहीं आ रहा? तो गीता जी बोली, आपके पीछे भी तो यही करती थी, अब आपके सामने भी कर रही है। आप इसका पक्ष लेते थे ना, देखो कितनी बेशर्म है, अभी इसे जाकर बताती हूँ। फिर तो उन्होंने गुस्से में दनदनाते हुए जैसे ही मीनाक्षी को जाकर देखा तो पूरा दम लगाकर चिल्लाई, ये क्या हो रहा है बहू, सिर पर पल्लू क्यों नहीं है तेरे? अरे हमारी नहीं तो कम से कम ससुर जी की शर्म तो कर लेती। कहते कहते गीता जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन मीनाक्षी बिस्तर पर चुपचाप लेटी रही और हिली तक नहीं। तो वे दहाड़ते हुए मीनाक्षी के कमरे में घुसकर बोली, लाज शर्म बेच खाई है क्या तूने? ससुर जी घर में हैं और तू बिना पल्लू के ऐसे खुले दरवाजे पर लेटी है? कमरे का दरवाजा बंद क्यों नहीं था? देख लो जी, आप कहते थे ना कि हमारी बहू बहुत संस्कारी है, तो देख लो इसके संस्कार। आपके जाने के बाद भी यही करती थी। मैंने कितना समझाया मगर नहीं, आज तो आपके सामने भी बेशर्मी दिखा रही है। सासू माँ को झूठ बोलते देखकर तो वह झटके से उठ खड़ी हुई और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मम्मी जी, झूठ बोलने से पहले थोड़ा भगवान से तो डर जाती। और क्यों? अब दरवाज़ा बंद क्यों रखना है मम्मी जी? आपने ही तो कहा था कि इस कमरे का दरवाज़ा अब कभी बंद नहीं होगा। जब मैंने अपनी इज्जत और प्राइवेसी मांगी तो आपने मुझे हमेशा अपना डर दिखाया। अपने ही घर की बहू को दरवाज़ा खोलकर लेटने पर मजबूर कर दिया। आपने मेरी फिक्र नहीं की तो मैं आपकी और आपके नियमों की परवाह क्यों करूं भला? ससुर जी ये सब देखकर हक्के बक्के रह गए। वे आगे आए और बोले, ये क्या तमाशा है? बहू, ये तुम क्या कह रही हो? फिर तो मीनाक्षी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बिना झिझके सास और ननद के अत्याचारों का पूरा चिट्ठा ससुर जी के सामने खोल कर रख दिया। उसने बताया कि कैसे ससुर जी की गैर मौजूदगी में उस पर चोरी से खाने और मायके में कान भरने के झूठे आरोप लगाए गए, कैसे उसे हल्का सा पल्लू सरकने पर भी जलील किया गया और कैसे उसकी आज़ादी छीनकर कमरे का दरवाज़ा हमेशा खुला रखने का बेतुका फरमान सुनाया गया। उसकी यह बातें सुनकर गीता जी और रश्मि तुरंत कहने लगी, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर तभी उसका भाई राहुल वहां आ गया और बोला, झूठ मीनाक्षी नहीं बल्कि आप दोनों बोल रही हैं। पापा, मीनाक्षी का तो एक एक शब्द सच है। मैंने भी इन दोनों को समझाने की कोशिश की मगर इन्होंने तो मीनाक्षी को पता नहीं क्या समझ रखा था। ये सुनकर तो ससुर जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और वे गीता जी और रश्मि को घूरते हुए देखने लगे। उन्होंने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, मैं गांव क्या गया, तुमने बहू पर इतना अत्याचार शुरू कर दिया और आज जब वापस आया तो बहू को मेरी नज़र में ही गलत साबित करने की कोशिश कर रही हो तुम दोनों। अरे वो बहू है और बहू घर की इज्जत होती है, उसकी इज्जत को ढक कर रखा जाता है, ना कि इस तरीके से उगाड़ा जाता है। आज से मेरी बहू जैसा चाहेगी वैसे रहेगी। अब मुझे भी घूंघट का झूठा सम्मान नहीं चाहिए। बहू जैसे जी में आए वैसे रहो, बस इज्जत संभाल कर रखना। फिर तो मीनाक्षी ने अपने ससुर जी के पैर छूकर कहा, पापा जी, मैं इज्जत संभालना अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आज तो यह सब इन दोनों को सबक सिखाने के लिए किया था और आपके सामने भी तो सच्चाई लाना चाहती थी, क्योंकि आपके जाने के बाद तो इन दोनों ने मेरा सांस लेना भी मुश्किल कर दिया था। दोनों माँ बेटी खड़ी रह गई और उस दिन राम प्रकाश जी ने फरमान सुनाया कि खबरदार, जो अब से बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा, बहू में कमी ढूंढने की बजाय अपनी बेटी के अंदर संस्कार डालो, क्योंकि इसको भी तो किसी के घर जाना है।